कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद। बीजेपी ने दागे ममता बनर्जी पर सवाल, बताया तुष्टीकरण की राजनीति की हद। कि एयरपोर्ट पर मस्जिद हटाएगी सरकार। तो देश के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट में से कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने दूसरे रनवे के निर्माण को लेकर एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गया है। इस रनवे के निर्माण में एक मस्जिद बाधा बन रही है, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। कोलकाता एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार का काम चल रहा है, जिसका लक्ष्य इसकी यात्री क्षमता को दोगुना करना है। उड़ानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दूसरे रनवे की तत्काल आवश्यकता है, लेकिन मस्जिद हटाने को लेकर AAI को राज्य सरकार से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। वहीं अब बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने मुद्दा उठाते हुए ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार धार्मिक भावनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा और यात्रियों की जान से ऊपर रख रही है और ये एक गैर जिम्मेदाराना कदम है। भाजपा बंगाल प्रदेश अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य ने तो राज्यसभा में एक अहम सवाल भी उठा दिया कि कोलकाता एयरपोर्ट के परिचालन क्षेत्र के अंदर स्थित मस्जिद के बारे में, और अब सरकार ने इसे ऑफिशियली रूप से रुकावट भी माना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्वीकार किया कि एक मस्जिद दूसरे रनवे के पास स्थित है। यह सुरक्षित संचालन में बाधा डालती है, जिससे रनवे थ्रेशहोल्ड 88 मीटर खिसक गया है। यह उस स्थिति में रनवे के उपयोग को प्रभावित करता है जहां पहला वाला रनवे भी उपलब्ध नहीं होता। यात्रियों की सुरक्षा को तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। ममता बनर्जी को ये समझना चाहिए। अब ऐसे में शामिक भट्टाचार्य जो है, उनका बयान सामने आया है, सुनिए क्या कुछ कहना है शामिक भट्टाचार्य। का इशू नहीं है, एक उपासना स्थल है, उसी का कारण टोटल ऑपरेशनल जो सिस्टम है उसका दिक्कतें हो रहे हैं और बहुत दिन का मुद्दा है। ये किसी मस्जिद को तोड़ना ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य नहीं है। किसी मंदिर को बनाना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य यही है कि शांति से उसको स्थानांतरित किया जाए और सरकार आ गया है, आकर के इसका कोई व्यवस्था ले, कामकाज ठीक से हो। कलकत्ता एयरपोर्ट का भी एक्सपेंशन होना चाहिए, दूसरा एयरपोर्ट भी एक होना चाहिए। हम इसका बारे में बहुत सारे प्रश्न भी उठाए कि सेकेंड एयरपोर्ट कब होगा कोलकाता में। आप दिल्ली देखिए, आप मुंबई देखिए, बेंगलोर देखिए, चेन्नई देखिए और उसका साथ साथ कलकत्ता एयरपोर्ट की तुलना करिए। देश का सबसे प्राचीन एक शहर, उसका हालत किस जगह पे है। तो जैसे कि हमने शामिक भट्टाचार्य का बयान सुना, इस मामले को लेकर सुकांत मजूमदार ने भी ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। तमाम चीजें उन्होंने भी कही हैं। क्या कुछ कहना है सुकांत मजूमदार का, सुनिए। ये बहुत दिनों से लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, क्योंकि उसके लिए रनवे को बढ़ाया नहीं जा रहा है और एक एयरपोर्ट जैसे सेंसिटिव जगह के रनवे के पास मस्जिद होना, मस्जिद तो कहीं से भी शिफ्ट हो सकते। UAE में होता है, बाहर के अरब देशों में मस्जिद शिफ्टिंग होता है, क्योंकि मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है। मंदिर की तरह नहीं है कि भगवान की प्रतिष्ठा होती है वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे जो मस्जिद चलाते हैं लोकल है, वो देश के बारे में सोचेंगे तो डिस्कशन के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ डिस्कशन के साथ दूसरी जगह पे मस्जिद तैयार करके दिया जा सकता है। तो मस्जिद कमेटी की भी उसमें रजामंदी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो रजामंदी है क्योंकि बंगाल सरकार है, उस पर बंगाल सरकार तो एक्शन नहीं लेगी। बंगाल सरकार की वोट बैंक है। बंगाल सरकार कोशिश करेगी कि बाबरी के नाम पे वहाँ पे मस्जिद हो, औरंगजेब के नाम पे मस्जिद हो, वो कोशिश बंगाल की सरकार करेगी। तो सुकांत मजूमदार का आपने बयान सुना, साथ ही साथ जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है उनका बयान सामने आया है। वो इस चीज को लेकर बचाव कर रही हैं और वो कह रही हैं कि इसमें इनका क्या लेना देना है, इस मामले को क्यों उठाया जा रहा है। एयरपोर्ट क्या ममता बनर्जी की अथॉरिटी में आता है? अर्पिता घोष है तृणमूल कांग्रेस के नेता, उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है अपनी पार्टी के लिए, सुनिए। নিজেদের কোথায় ভোট আছে, নিজেদের কোথায় সুবিধা আছে সেই দেখে SIR হবে, এইগুলো খুবই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হচ্ছে। আমার মনে হয় যে একটা সরকার যখন কেন্দ্রে যখন সরকার আছেন, সরকার এত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কাজ করলে খুব মুশকিল। পাশাপাশি বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্য তিনি বলেছেন কলকাতা এয়ারপোর্টের মাঝখানে একটি মসজিদ আছে, সেটাকে বারবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও সরাচ্ছে না বা ভেঙে ফেলা হচ্ছে। এটা বিমান পরিষেবা, তো কলকাতা এয়ারপোর্টটা কাদের আন্ডারে আছে তারা বুঝুন না। এটা আমরা উত্তর দিতে যাব কেন? কলকাতা এয়ারপোর্ট তো আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার চালায় না,
যাদের আন্ডারে আছে তারা বুঝবেন, এটা তাদের কাজ, আমাদের নয়। এবং শ্রমিক ভট্টাচার্য যে হাওয়া গরম করা কথা বলে কোনো লাভ নেই। হিন্দু মুসলমান অনেক হয়ে গেছে, বাংলার লোক না যত এগুলো বলবে তত ওদের ভোট থেকে সরিয়ে দেবে। পশ্চিমবঙ্গে কিছুদিন পরে বিজেপি খুঁজে পাওয়া যাবে না। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने अपनी पार्टी का बचाव किया है और ये कह रही हैं कि एयरपोर्ट जो है अथॉरिटी है उससे बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर इस पूरे मामले में ममता बनर्जी को क्यों घसीटा जा रहा है? दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट की कैपेसिटी को दोगुना बढ़ाने का टारगेट है। इसके आधुनिकीकरण और विस्तार का काम चल रहा है। फ्लाइट बढ़ेगी, इसीलिए दूसरे रनवे की जरूरत समझी जा रही है ताकि आसान से प्लेन उतर सके। लेकिन मस्जिद इसमें रुकावट बन रही है, जिसे हटाने से ही समस्या हल होगी। मस्जिद हटोगी तो इस रनवे को 800 से 900 मीटर तक आगे बढ़ने की जगह मिल जाएगी। कोझिकोड में विमान हादसे का मुख्य कारण यही था कि जब विमान अपने रनवे पर नहीं रुका तो वह खाई में जा गिरा। मस्जिद कमेटी मानने को तैयार नहीं कि मस्जिद कमेटी के लोग ढांचे को हटाने को राजी ही नहीं है। वे ऐसे किसी प्रस्ताव पर साफ इनकार कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद कमेटी के पदाधिकारी मस्जिद को एयरपोर्ट परिसर के बाहर या किसी किनारे के इलाके में स्थानांतरित करने के लिए कतई राजी नहीं है। अब ऐसे में जो कोझिकोड प्लेन हादसा उसमें क्या हुआ था ये समझ लीजिए। साल 2020 में केरल के कोझिकोड में हुआ विमान हादसे के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क हो गया। दरअसल 196 पैसेंजर्स को लेकर दुबई से केरल के कोझिकोड आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट रनवे से फिसलकर घाटी में जा गिरी। इसमें 21 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। प्लेन के 2 टुकड़े हो गए थे। ये प्लेन वंदे मिशन का हिस्सा था जो कोविड महामारी के दौरान विदेशों से भारतीयों को लेकर लौटा था। तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा के अंदाजे से, सुरक्षा के मामले से ये कितना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसे राज्य सरकार पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है, इग्नोरेंट बिहेवियर दिखा रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति कर दी है। अब इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि श्रमिक भट्टाचार्य ने इसे राज्यसभा में भी उठाया है, तमाम तरीके से लेकर बयान भी दिए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इसके बारे में जो है पोस्ट भी किया है और उन्होंने भी पोस्ट करके लिखा है कि बीजेपी बंगाल प्रेसिडेंट श्रमिक भट्टाचार्य ने एक बहुत बड़ा क्रूशियल सवाल जो है राज्यसभा में उठाया और उसकी जो सच्चाई है वो सामने आ चुकी है। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उन्हें कंफर्म किया है कि कोलकाता एयरपोर्ट ऑपरेशनल एरिया में एक मस्जिद है जो कि 88 मीटर के डिस्प्लेसमेंट और रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूजेस को जो नुकसान पहुंचा रहा है। पैसेंजर सेफ्टी जो है किसी भी तरीके से ममता बनर्जी की तुष्टीकरण अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए कतई बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है। यानी साफ तौर पर आप देखिए कि इतना बड़ा, इतना गंभीर एक मुद्दा है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर एक भी सवाल उठाने, एक भी अगर आप कहेंगे स्टेप लेने से कतराती नजर आ रही हैं, जो इस वक्त ममता बनर्जी के सरकार के काम करने के तरीके और उनके रवैये पर एक बड़ा ही सवालिया निशान, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो उठा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। तमाम नेताओं के आपने बयान सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।